दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार से डर गए मोदी। क्या नीतीश कुमार से मोदी इतना डर गए कि नीतीश कुमार की रैली रद्द करवानी पड़ी? जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी पर प्रशासन पर आरोप है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुर्मियों के बड़े नेता जो 24 दिसंबर को वाराणसी लोकसभा जो मोदी का गढ़ है, मोदी का किला है, जहां से मोदी दूसरी बार सांसद हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने हुए हैं। रोहनिया विधानसभा पटेलों का गढ़, जहां से सोने लाल पटेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। पटेल समुदाय से ही आते हैं नीतीश कुमार। 24 दिसंबर को इनकी रैली थी। इनकी रैली में आने वाले थे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। एक बड़ी रैली होनी थी और वहां पर रैली को रद्द कर दिया गया। रद्द करने का बहाना बताया गया कि जिला प्रशासन ने रैली को करने की अनुमति नहीं दी। यहां तक कि कुछ बयान आए हुए हैं, जगत नारायण इंटर कॉलेज में अनुमति नहीं मिली हुई है। और उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, इनके सेंटर में रैली होनी थी। मतलब वहां से 3 राज्यों को संदेश जाता, क्योंकि बिहार के खुद मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के किसी सीट से चुनाव लड़ें जहां पर कुर्मियों को संदेश दिया जाए, क्योंकि ओबीसी में कुर्मियों की बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी है। कुर्मियों के नेता हैं एक तरह से। बिहार में तो अति पिछड़े दलितों के नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार। लालू यादव के साथ सरकार है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार थी। लालू यादव के बेटे को उप मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया और दोनों मिला करके अपना साम्राज्य चला रहे हैं। और वर्तमान में इन्होंने बहुत सारी भर्तियां निकाली, जिससे यह एक नैरेटिव सेट किया गया। वाकई में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोगों की तैनाती भी हो गई, अनुमति पत्र भी मिल गया और वहां पर उनकी नौकरी भी लग गई। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य भले जीत लिए हों, 3 राज्य में प्रचंड बहुमत की सरकार। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में इन्होंने पूरी दमदारी से जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है। इन सरकारों से ऐसा बड़े पत्रकारों का कहना है, बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, अगर यहां पर पिछली बार की तुलना में उतना ही प्रदर्शन अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, तब भी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। उसके लिए कुछ फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 की तो 80 जीत नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कम होगी। अगर मायावती साथ में आ जाती हैं तो 25 से 30 सीटें कम हो सकती हैं, 40 सीट भी कम हो सकती है, लेकिन मायावती के आने का चांस नहीं है। बात आती है बिहार में इनके पास 40 सीट में 39 सीट थी भाजपा के पास, एनडीए गठबंधन के पास। भाजपा और नीतीश कुमार दोनों साथ लड़े तो 39 सीटों पर बिहार में इनको जीत मिली। लेकिन अब नीतीश कुमार साथ नहीं है। ऐसा अमित शाह ने खुद कहा है, जब बिहार में 2 पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं बचती। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी पोजीशन पे नहीं है। माना जा सकता है कि यहाँ पर अगर उसको 2-4 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बंगाल में 42 सीटों में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2019 के चुनाव में। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है, तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को तोड़ करके ममता बनर्जी के पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाता है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है तो ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिलता है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मंत्री भी बनाए गए थे, सांसद भी थे, इस्तीफा देकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद अब बंगाल में भी 18 सीट जीते थे 2019 में, 18 की 18 रिपीट होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। बहुत कम क्या, ना के बराबर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटों में 41 सीटों पर विजयी हुए थे। 48 सीटों में 41 सीटों पर विजय मिली थी। तब उद्धव ठाकरे के साथ सरकार चला रहे थे। आज उद्धव ठाकरे के सरकार में नहीं है।
उसके बाद आ जाते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में 28 सीटों में 26 सीट जीते हैं, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार DK शिव कुमार के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे भाजपा की सरकार की कंडीशन बुरी दिख रही है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं। अगर हिंदी पट्टी से चुनाव लड़ते हैं तो एक संदेश देना चाहते हैं, जातिगत जनगणना के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से हमारे किसी भी लोग को कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले समय में तमाम इंप्रूवमेंट के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय